नमस्कार। हिपोक्रेसी की भी हद होती है, पर आज सेक्युलरवादियों के दांत खाने के अलग दिखाने के अलग होते हैं, यह साबित हो चुका है। सेक्युलरवादियों के दोहरे मापदंड का पर्दाफाश हो चुका है। दरअसल महाराष्ट्र में मुस्लिम आबादी 12% है, पर कोरोना से जो मृत्यु हुई है 44% मुसलमानों की है, लगभग 4 गुना ज्यादा। 3 मई तक 548 कोरोना मृत्यु के जो केस थे उसमें से 239 मृत्यु मुसलमान समुदाय से हुई है। इसलिए अब महाराष्ट्र की सोनिया सेना की सरकार का यह फैसला है कि मस्जिद में मौलवी मौलाना से कराएंगे मुस्लिमों के बीच ऐलान। कोरोना से बचने का संदेश उर्दू में दिया जाएगा मुस्लिम बहुल इलाकों में। ये इंडियन एक्सप्रेस की भी रिपोर्ट है। पर सवाल यह है कि जब मौलाना साद की कोरोना की जमात महामारी के मरकज, जिसने देश में 30% कोरोना के केस फैलाए, उस पर हम सवाल उठा रहे थे तो ओमर अब्दुल्ला और सेकुलर ब्रिगेड ने इसे इस्लामोफोबिया कहा था कि आप सांप्रदायिक है। पर कोरोना को कौम और भाषा से जोड़ना सेकुलर है क्या उद्धव ठाकरे जी? कोरोना जमातियों पर मचाया बवाल, अब करेंगे मौलाना उर्दू का इस्तेमाल। जब जमाती छुप रहे थे, कोरोना वॉरियर से बदसलूकी कर रहे थे, गाजियाबाद में अश्लील डांस कर रहे थे, नरेला में खुलेआम शौच कर रहे थे, इंदौर मुरादाबाद में डॉक्टर पर हमला कर रहे थे, तब उनके तमाम अधर्मों पर धर्म का चोला डालने वाले आज कोरोना का मजहब चिन्हित करके बता रहे हैं। देखिए, सोनिया सेना सरकार को भी समझना पड़ेगा कि सेकुलरिज्म का जो ढोंग पीटते थे ये लोग, आपने तो कोरोना का रिलीजन ही तय कर दिया। वो इस्लामोफोबिया वाले कहां जा छुपेंगे? और जो सरकारें कहती थी कि नहीं अब जमातियों का नाम नहीं लेना, ये तो सिंगल सोर्स बोलिए। अरे भैया, सिंगल सोर्स बोलने से या कोई विशेष धर्म के लोग बोलने से, मीडिया में इस तरह की भाषा इस्तेमाल करने से क्या देश जानता नहीं क्या? अब उनके सबके आत्मचिंतन का समय है। कोरोना के संक्रमण को फैलाने की बात की तो हमको सांप्रदायिक होने और इस्लामोफोब होने का हमको इल्जाम लगाया गया और हाय तबाह मचाई, मातम मचाया। लेकिन अब जबकि महाराष्ट्र सरकार ने कोविड संक्रमण के अवेयरनेस को फैलाने के लिए किस तरीके से अवेयरनेस प्रोग्राम उनको चलाना है, वहां पे उन्होंने उर्दू भाषा और मौलानाओं के इस्तेमाल को चुना है। तो देखने वाली बात ये होगी कि क्या वो हाय तौबा अभी भी मचाएंगे, क्या उसको महाराष्ट्र सरकार को सांप्रदायिक होने का इल्जाम क्या उनको लगाएंगे कि कोरोना का कोई धर्म नहीं होता, कोरोना किसी के धर्म को और जात को देखकर नहीं होता। तो आज का हैशटैग है कोरोना पर सेकुलर हिपोक्रेसी। महाराष्ट्र में कोरोना का टाइम बम कैसे फैला है, समझिए इस बात को। पूरे भारत में 56,000 के आसपास केस है, पर अकेले महाराष्ट्र में 18,000 कोरोना के केसेस है, जिसमें से अकेले मुंबई में 10,000 का आंकड़ा पार हो चुका है। मुंबई में जो कोरोना के हॉटस्पॉट बने इलाके थे, वहां पर लॉकडाउन की लगातार धज्जियां उड़ाई गई। मुंबई के एक वॉकआउट अस्पताल में एक जमाती डॉक्टर ने, जो धारावी की मस्जिद में नमाज अदा करता था, उसने 50 से ज्यादा लोगों को संक्रमित किया। फिर भी जमातियों के अधर्म पर सेक्युलर बुर्का डाला गया, वोट बैंक पॉलिटिक्स के चलते। बांद्रा में कैसे हजारों की भीड़ जमा हुई आप जानते हो। सख्ती से लॉकडाउन का पालन नहीं करवाया गया, वोट बैंक नाराज ना हो जाए इसलिए। जुम्मे में नमाज भी अदा करने दी गई मस्जिदों में, ये चलता रहा और इसी से कोरोना फैला। बंगाल में भी यही हुआ, जबकि मंदिर, गुरुद्वारे, गिरजाघर ये सारी चीजें बंद थी, पर इस पर सेकुलर जमात शांत रहा, कोरोना फैलता रहा। आज क्या सोनिया सेना की सरकार मानेगी कि वो गलत थी? जो इस्लामोफोबिया का आरोप लगा रहे थे, अब इस कदम को वो कैसे बचाएंगे, कैसे उसको जायज ठहराएंगे? तो मेरे साथ कई सारे मेहमान जुड़ चुके हैं। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में एक खास मेहमान जुड़े हैं, उनका परिचय कराना चाहता हूं। मेरे वरिष्ठ सहयोगी है राशिद हाशमी। इन्होंने जितनी कवरेज मौलाना साद जमात की जहालत पर की है, शायद किसी ने 1 बजे पर उतनी कवरेज की होगी, तो इसलिए मैंने उनको खास आज मेरा मेहमान बनाया। मेरे साथ बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता श्वेता शालिनी जुड़ चुकी है। मेरे साथ विनोद बंसल वीएचपी के नेता जुड़ने वाले हैं। मेरे साथ और भी मेहमान जुड़ने वाले, अतीकुर रहमान इस्लामिक स्कॉलर, सैयद अब्बास कांग्रेस के समर्थक है और संजय द्विवेदी शिवसेना के समर्थक है, शिवसेना के लीडर है। पर शुरुआत करते हैं, राशिद हाशमी आपसे शुरुआत करते हैं। जब हम लगातार कह रहे थे कि देखिए जमात की वजह से कोरोना के केसेस फैल रहे हैं, 30% जो केसेस थे इस देश में जमात की वजह से फैले थे, और ये स्वास्थ्य मंत्रालय ने अप्रैल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। तब ये कहा गया कि मुसलमानों को टारगेट मत कीजिए। अब उर्दू भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, मस्जिदों का, मौलानाओं का इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या ये मुसलमानों को टारगेट नहीं करना है?
मुसलमानों का टारगेट बिल्कुल करना है। और दो तीन चीजें हैं शहजाद, यहां पर समझना पड़ेगा कि जब मौलाना साद के नाम पर हमने ये बताया कि किस तरह से मरकज की वजह से और जमातियों की वजह से कोरोना फैला, इन्होंने कहा इस्लामोफोबिया, इन्होंने कहा कि कोरोना को हिंदू मुस्लिम बिल्कुल ना करें। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा, मरकज ने कहा, तबलीगी जमात ने कहा, कांग्रेस ने कहा, यहां तक कि शिवसेना भी कहने पर आ गई। हमारा सवाल है शिवसेना से भी, संजय राउत से भी। वसीम बरेलवी का शेर बहुत याद करते हैं ना, उसूलों पर जहां चाहे टकराना जरूरी है, जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना भी जरूरी है। जय महाराष्ट्र की बात करते थे। कोरोना के नाम पर अगर उर्दू वाला संदेश फैलाने लगेंगे तो सवाल बहुत बड़ा है कि क्या आप मजहब के नाम पर बांटना चाहते हैं अपने प्रदेश को? क्या आप ये मौलानाओं से कहना चाहते हैं, मुस्लिमों से ये कहना चाहते हैं कि अगर आपको उर्दू में बताया जाएगा, अरेबिक आयतों में बताया जाएगा, तब तो आप समझ लेंगे कि हाँ, कोरोना को लेकर के सही संदेश दिया जा रहा है। लेकिन हाँ, अगर हिंदी में बताने लगेंगे, अंग्रेजी में बताने लगेंगे, अगर डॉक्टरी लहजे में बताने लगेंगे, तब आपके समझ में नहीं आएगा। मरकज वाले जो वकील साहब है ना, उन्हें भी आना चाहिए, असदुद्दीन ओवैसी को भी आना चाहिए और ये बताना चाहिए, यकीनन बताना चाहिए कि क्यों ना इसे भी हम इस्लामोफोबिया के दायरे में रख करके जब तौलें तो फिर क्यों नहीं कहा जाए कि कोरोना को असल में हिंदू मुसलमान बनाने वाले ये लोग हैं। जो संदेश मालेगांव में देना है तो कहते हैं उर्दू, मौलानाओं के जरिए संदेश देना है तो कहते हैं उर्दू में देंगे, अगर मुसलमानों में संदेश देना है तो कहते हैं धर्मगुरुओं के जरिए देंगे, मौलानाओं के जरिए देंगे। अब सवाल बहुत बड़ा है, कहां चले गए ये लोग? जब मरकज के नाम पर आवाज आपने उठाई है, अपनी डिबेट न जाने कितनी अनगिनत आपने की है, कहां थे ये लोग? सैयद अब्बास, मुझे बताइए, आज तो आप बड़ा गुस्सा होंगे शिवसेना कांग्रेस की सरकार पर कि ये कैसे उन्होंने प्रोफाइलिंग कर दी मुसलमानों की, क्योंकि जमात पर जब सवाल उठाते थे और सारे मुसलमान को जमाती बताना जायज नहीं था, तब आप कहते थे मुसलमानों की टारगेटिंग हो रही है। तो आज मुझे उम्मीद है कि आप कहेंगे कि शिवसेना कांग्रेस की सरकार ने, एनसीपी की सरकार ने, महाआघाड़ी की सरकार ने इस कदम से मुसलमानों की प्रोफाइलिंग की है, महामारी को एक कौम से जोड़ा है, महामारी को एक भाषा से जोड़ा है। सैयद अब्बास, कितना आप आज अपना सेक्युलरवादियों का गुस्सा निकालेंगे इस सरकार पर? जरा दिखाइए मुझे। गुस्से की कोई बात नहीं है शहजाद भाई। हमें जो भी करना है, ये कोरोना महामारी है, सोच समझ के कदम उठाना है। भावुक होके, जज्बाती होके कुछ नहीं प्राप्त होगा। उसके साथ साथ कोरोना ऐसा ही थोड़ी है कि हिंदू मुसलमान हो देख के आप, तो फिर ये मंदिर में क्यों नहीं हो रहा ऐलान? पंडितों से क्यों नहीं करवा रहे ऐलान? संस्कृत में क्यों नहीं ऐलान करवा रहे ये लोग? चाहे वो पंडित हो, चाहे वो मौलवी हो, चाहे नहीं सर, ये सिर्फ मौलाना और मौलवियों से करवाया जा रहा है। हो, जो भी हो, मेरा कहना बस यही है कि इसको हमें एक पॉलिटिकल दिशा दिखाने की जरूरत नहीं है। अभी हमें बस हो गया। तो जब जमाती पे सवाल उठ रहे थे, उसको आपने सांप्रदायिक क्यों कहा? क्यों कहा कि ये मुसलमानों की टारगेटिंग है? जब उर्दू का इस्तेमाल करना, मस्जिदों का इस्तेमाल करना, मौलानाओं को ऐलान करवाना, वो अगर मुस्लिमों की टारगेटिंग नहीं है, तो जमातियों को चिन्हित करके बताना कि महामारी इन्होंने फैलाई, छिप रहे हैं, तो ये भी सांप्रदायिक नहीं था? आपने क्यों सांप्रदायिक बताया? जहां पर टारगेटिंग हुआ वहां पे बताया। अभी आप जो कहना चाह रहे हैं, ये भी एक तरह का टारगेटिंग है, अघाड़ी पे, कांग्रेस पे, शिवसेना पे, एनसीपी। लेकिन हमें इसकी सोच को ज्यादा बढ़ने देना नहीं चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। यही नहीं, आप ये मान रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार, सोनिया गांधी की संचालित सरकार, सोनिया सेना की सरकार मुसलमानों का टारगेटिंग कर रही है? अब क्या वो रिलीजियस प्रोफाइलिंग कर रही है मुसलमानों का? क्या वो महामारी को मुस्लिम कौम से जोड़ रही है? क्या आप ये बात मानते हैं? क्या सैयद अब्बास कांग्रेस के सबसे कट्टर समर्थक ये बात कह रहे हैं इंडिया न्यूज पर? आर यू सेइंग दैट? टेक अ स्टैंड, आप स्टैंड लीजिए आज। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहा। तो क्या कह रहे हैं आप? जो आप बता रहे हैं, मैं बस यही कह रहा हूँ कि राजनीति को, महामारी को और ये एक जो आप एक कम्युनिटी को लेकर कहते हैं, इसको सब जुदा करके देखना चाहिए। जो भी भला है हमारे लिए, उसको लेके आगे बढ़ना चाहिए। नहीं, ये बड़ा कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है। अतीकुर रहमान मेरे साथ जुड़ चुके, मुझे बताया जा रहा है। अतीकुर रहमान, कहां है आपका गुस्सा? मुझे तो लगा कि आप डिबेट ओपन होते ही अतीकुर रहमान आज उद्धव ठाकरे, सोनिया गांधी सबके मतलब आज पोल खोल देंगे। मुझे तो लगा कि आज आप ओपनिंग ही आप करने वाले थे कि भाई साहब, ये कैसे आपने सेकुलरिज्म को इतना बड़ा झटका दे दिया, कैसे आपने एक धर्म को जोड़ दिया महामारी से। अतीकुर रहमान से मैं बात कर रहा हूं। अतीकुर रहमान को स्क्रीन पर लाइए। अतीकुर रहमान, मुंबई से अतीकुर रहमान, कहां है आपका सेक्युलर आउटरीच? शहजाद, आपका प्रॉब्लम क्या है? आपका
प्रॉब्लम यहाँ पर शिवसेना और कांग्रेस की सरकार है जी या मुसलमान है या उर्दू है? क्या प्रॉब्लम मैं है? आपको समझाता हूं, आपको शायद समझा नहीं, प्रॉब्लम टॉपिक क्या में है आपको पहले ये तो समझाता हूं, बताइए। मैं आपको मुद्दा समझाता हूं। आपकी दुखती रग जैसे ही सरकार महाराष्ट्र में बनी थी, आपकी दुखती रग उस वक्त से आज तक के वो जख्म आज भर नहीं पाए हो। आप क्यों ये अतीकुर चीजों को रहमान, लेकर आ रहे हो इस वक्त में? अतीकुर रहमान, आपका मेन प्रॉब्लम है बंगाल की और महाराष्ट्र की सरकार को नहीं गिराना। अतीकुर रहमान, मेरा आप प्रॉब्लम उस आपके मैदान दोहरे में आइए मापदंड ना। है, मेरा आप प्रॉब्लम आपका उतना दोहरा चरित्र है, और उर्दू मेरा और प्रॉब्लम मुसलमानों आपके के पीछे डबल छुपकर स्टैंडर्ड्स क्यों आ है। रहे हो? मैं आपको समझाता हूं आपके डबल स्टैंडर्ड्स। एक पत्रकार है जिसको काम नहीं मिलता आजकल, वो गल्फ न्यूज में एक आर्टिकल उन्होंने लिखा था जब जमातियों के ऊपर बोला जा रहा था। उन्होंने लिखा कि भारत में कोविड पर भी हिंदू मुसलमान किया जा रहा है। कौन है वो आउट ऑफ वर्क पत्रकार, आप भी जानते हो उसको। कोई वो ये भी ट्वीट कर रही थी, उद्धव ठाकरे दुनिया के सबसे अच्छे मुख्यमंत्री है। अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि क्या गल्फ न्यूज में यह आर्टिकल लिखा जाएगा कि उर्दू मस्जिद मौलवियों के सहारे टारगेट किया जा रहा है मुसलमानों को महाराष्ट्र की सरकार के द्वारा? मैं आपसे पूछ रहा हूं, कहां है आपका आउटरीच, कहां है वो गुस्सा जो आप नरेंद्र मोदी पर आए दिन निकाल रहे थे? कह रहे थे कि देखिए जमातियों के ऊपर मत बोलिए, कुछ मत बोलिए, ये हरकतें करती रहे अपने पर, कुछ मत बोलिए इन पर। ये जमातियों को टारगेट करना, मुसलमानों को टारगेट करना था, ये तो आप कह रहे थे ना सर। बोलिए अतीकुर रहमान। शहजाद, यूपी और बिहार के बाद में अगर उर्दू महाराष्ट्र की मुस्लिम डिस्ट्रिक्ट ने जिंदा रखा है, आपको अगर इसकी जानकारी नहीं है तो आप ये जानकारी आज मुझसे ले लीजिए। अच्छा, महाराष्ट्र के अंदर डिस्ट्रिक्ट में आज भी ज्यादातर म्युनिसिपल स्कूल्स के अंदर उर्दू पढ़ाई जाती है। और अगर कोविड-19 से हमको लड़ना है और उर्दू में महाराष्ट्र सरकार ये मैसेज देना चाहती है, तो आपका प्रॉब्लम उर्दू नहीं है, आपका प्रॉब्लम मुसलमान मुझे नहीं है। एक सेकंड, आपका श्वेता शालिनी, प्रॉब्लम है श्वेता यहाँ शालिनी, पर बीजेपी की प्रवक्ता उद्धव श्वेता की शालिनी, ठाकरे की सरकार। क्या ऐसा आदेश? आपका प्रॉब्लम है भारत में ममता की सरकार को किस तरह गिराना है। नहीं कि यहाँ सरकार पर कोई तो गिराना नहीं बीजेपी चाहता। के आपकी प्रवक्ता सरकार, बैठे हैं आपकी कि सरकार, आप आपकी 3 पहिए की सरकार अपनी ही कॉन्ट्रेडिक्शन और विरोधाभास में गिर जाएगी, उसको गिराने की किसी को जरूरत नहीं है। बल्कि बंगाल और महाराष्ट्र की ठीक सरकारें है, हैं। ठीक है। श्वेता शालिनी, क्या ऐसा आदेश कोई मंदिर के लिए दिया गया है? क्या ऐसा आदेश कोई और कौम के लिए दिया गया है? नहीं दिया गया। इसका मतलब यह था कि जब जमातियों, विनोद बंसल, क्या इसका मतलब सीधा सीधा ये नहीं है कि वोट बैंक पॉलिटिक्स के चलते जब जमातियों पर सही सवाल उठाए जा रहे थे, जब कहा जा रहा था लॉकडाउन का सख्ती से पालन होना चाहिए इन इलाकों में जहां पर अब ये लोग मौलवियों को भेजेंगे, तब ये नहीं किया गया क्योंकि वोट बैंक का वायरस, इसका संक्रमण चल रहा था? विनोद बंसल इनटू द डिबेट, वीएचपी से विनोद बंसल। देखिए सजद भाई, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं कहना चाहता हूं कि ये डिबेट जो है ना पॉलिटिकल नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। इस डिबेट में कोई रिलीजियस एंगल भी नहीं होना चाहिए, ये भी मैं मानता हूं। लेकिन इसमें एक बात बड़ी स्पष्ट है कि ये लोग जो है, जो राजनेता ये मुस्लिम अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करते हैं, वो संभवतः भूल गए कि जिस पॉलिटिक्स को हम वोट बैंक बटोरने के लिए कर रहे हैं वो आपसे दूर भाग रही है। आखिरकार जिनसे आप वोट लेना चाहते हो उनकी तो मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है, और सिर्फ इसलिए क्योंकि आप उनको छुपा रहे हो, आप उनके कल्प्रिट को छुपा रहे हो। अरे भैया, कोरोना कैरियर तो कोई भी हो सकता है, लेकिन अगर कोई जिहादी है, इस्लामिस्ट है, कोई तबलीगी है, कोई जमाती है, तो उसको आप छुपा लोगे और बाकी सबको एक्सपोज कर दोगे। ये तो कोई तरीका नहीं हुआ। हमने तो कभी नहीं कहा अगर कोई हिंदू पकड़ा गया, अगर कहीं मंदिर में से कोई लोग मिले तो हम कहते हैं ले जाओ, उनको क्वारंटाइन में रखना चाहिए। हमने कभी किसी को डिफेंड नहीं किया, लेकिन इन्होंने डिफेंड करके कोरोना साध की भी, मैं कहता हूं, हत्या की साजिश हो रही है। बता रहा हूं आपको संजय द्विवेदी, और ये जितने भी देखिए, मैं अभी कुछ कहना चाहूंगा। एक सेकंड बस। कोरोना साथ जो है, एक रुकिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए। मैं कहता हूं ये जो लोग हैं जो बार बार कह रहे हैं कि तुम सरकार गिराना चाहते हो, अरे भाई इतनी ढीली सरकार है क्या? तो एक पत्रकार के प्रोग्राम से सरकार गिर जाएगी? अरे भैया, सरकार आजकल नहीं, तो वो तो पूरा तंत्र गिरने वाला है। आजकल तो आप मुझे बताइए, ये सिर्फ 40% मौत का आंकड़ा नहीं है शहजाद भाई। एक गंभीर बात यह भी है कि मुसलमानों के सबको वहां के कब्रिस्तान दफनाने से मना कर रहे हैं, और वहां के लोग जो है सीधा डंडा लेकर खड़े हो गए हैं कि हम वहां दफनाने नहीं देंगे। हमने पहले ही कहा था भैया, उनको सबों को जलाने वाला काम शुरू करिए,
कम से कम नहीं, उस आदेश को भी करना होगा। संजय द्विवेदी, आपने वोट बैंक के चलते, एनसीपी कांग्रेस की वोट बैंक की राजनीति के चलते क्या क्या नहीं किया। लॉकडाउन का सख्ती से पालन नहीं करवाया। जब एक बीएमसी ने ऑर्डर पारित किया कि जलाना है बॉडीज को, तो नवाब मलिक ने डंडा मारा, तो आपने उस ऑर्डर को विड्रॉ कर दिया। आपने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं किया जाएगा। अब ये वोट बैंक का जो भी पॉलिटिक्स था, उसका नतीजा दिख रहा है। महाराष्ट्र नंबर 1 है कोरोना केसेस में, मुंबई नंबर 1 है कोरोना केसेस में। सबसे ज्यादा कोरोना केसेस महाराष्ट्र मुंबई से आ रहे हैं। और अब आपको समझ में आया, अब आपकी आंखें खुली। यही तो हकीकत है ना संजय द्विवेदी? शहजाद भाई, मैं सबसे पहले एक बात कहना चाहूंगा। सुबह 4 बजे जो हमारे 16 प्रवासी मजदूरों की जो मृत्यु हुई है, दुर्घटना हुई है, उसका मैं शोक व्यक्त करता हूँ, उनको मैं संवेदना देता हूँ जी। दूसरी चीज मैं आपसे कहना चाहूँ, आज कोरोना महामारी हमारे पूरे देश में जिस तरह रफ्तार से बढ़ रही है, तीसरे लॉकडाउन के बाद ये सोचने का विषय हो गया है। इस पे विचार करने का काम जरूरी है। अब महाराष्ट्र सरकार अगर कोई विचार कर रही है कोरोना को खत्म करने के लिए, तो शहजाद भाई को दिक्कत क्यों होने लगी? मैं सर, मुझे दिक्कत नहीं है। मैं आपसे कह रहा हूं कि जब मैं आपको बता रहा था, देश आपको बता रहा था, अरविंद केजरीवाल आपको बता रहे थे, स्वास्थ्य मंत्रालय बता रहा था कि महामारी का मरकज जमाती फैला रहे हैं इसको, तो तब आपने एनसीपी कांग्रेस के दबाव में कह दिया कि चिन्हित मत कीजिए, मत बोलिए इनको। जमातियों की हरकतों पर धन का चोला डाल रहे थे आप पहले पूरी बात सुन लीजिए। बीच मत होगी आप बीच मत होगी ना। संजय द्विवेदी, लॉकडाउन का सख्ती से पालन क्यों नहीं किया गया? वोट बैंक पॉलिटिक्स वो तो आपको लगेगी वोट बैंक पॉलिटिक्स ना। वो तो आप क्योंकि एंकर है, एंकर बन के आप वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। ऐसा है, सुनिए ना, उर्दू में कोई बात सीखी जा रही है तो बोलने वाले हैं। श्वेता शालिनी, नहीं, महामारी खत्म करने की बात। संजय जी, श्वेता शालिनी जवाब दीजिए, आपके पूर्व साथी है, अब इनकी आंखें खुल रही है। कितनी परेशान है, लॉकडाउन श्वेता शालिनी, आप जितना चिल्लाएंगे उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आज आंकड़े सबके सामने हैं और आंकड़े अपनी जुबान से सारी बातें बता रहे हैं। आप लोगों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि आपके मुख्यमंत्री से लेकर आप तक, कार्यकर्ता तक, छोटे छोटे कार्यकर्ता तक एकदम डिनायल मोड में चल रहे हैं। जो किसी भी चीज से पूछिए वो डिनायल मोड में। डिनायल मोड में है आप संजय द्विवेदी। आप लोगों को सरकार की कुर्सी पर, मुख्यमंत्री की कुर्सी बता रही है, बाकी और राशिद, चिंता नहीं है। राशिद, मैं 2-3 चीजें कहना चाहूंगा। One second, मैं 2-3 चीजें कहना श्वेता चाहूंगा क्योंकि मुझे एक इंतजार था। श्वेता शालिनी, हाँ श्वेता जी ठीक। एक सेकंड, संजय द्विवेदी सुन लीजिए। राशिद आपको फैक्ट बताएंगे। राशिद फैक्ट बताएंगे। राशिद, सैयद अब्बास जी आप भी रुक जाएं, अतीकुर रहमान जी आप भी रुक जाएं, श्वेता शालिनी जी आप भी रुक जाएं। अब 2-3 चीजें सुनिएगा आप लोग। श्वेता, एक 2-3 मिनट, चीजें आप लोग सुन लें। राउंड अप के बाद राशिद, में, पूरे राउंड अप के बाद में मेरे पास में, मैं चाह रहा था कि शहजाद एक बार वाकई में पूरा राउंड अप ले लें, उसके बाद मेरे पास में आए। 3 शब्द होते हैं, परंपरा, जिद और संदेश। इन तीनों चीजों के इर्द गिर्द ही सब कुछ घूम रही है और चल रही है। देखिए, आप परंपरा किस तरीके की बना रहे हैं, और पॉलिटिक्स में कहते हैं कि बहुत जो पॉलिटिकल पोस्टरिंग होती है ना शहजाद, विद इन द लाइंस और बिलो द लाइंस बहुत सी चीजें कह दी जाती हैं। अगर आप एक कौम विशेष को लेकर के ये कह रहे हैं कि अगर आपकी कौम का धर्मगुरु कहेगा तो कोरोना को लेकर के ये बात हम मानेंगे या फिर नहीं मानेंगे, तो आप किस तरह की परंपरा की शुरुआत कर रहे हैं? वो लोग जो दिल्ली में बैठ करके ये कहते थे कि मरकज के नाम पर हिंदू मुसलमान आप ना करें, तबलीगी जमात के नाम पर हिंदू मुसलमान ना करें, मौलाना साद के नाम पर हिंदू मुसलमान ना करें। ये तो बात हो गई कि परंपरा कि किस तरह की परंपरा की आप शुरुआत कर रहे हैं। अब अगली बात हो गई संदेश। अब महाराष्ट्र की सरजमी पर अगर मुसलमानों से ये कह रहे हैं कि कोरोना को लेकर के कोई संदेश अगर मानना है तो मुस्लिम धर्मगुरुओं के जरिए ही मानेंगे। आप ये समझ करके देखिए ना, ये संदेश जब कश्मीर में जाएगा और कश्मीर में जाकर के अगर कोई सेपरेटिस्ट ये कहने लगा कि वहां पर भी देखिए महाराष्ट्र में भी मुसलमान मुसलमान से ही माना, यहां पर भी मुसलमान मुसलमान से ही मानेगा, नॉर्थ कश्मीर दक्षिणी कश्मीर में क्या हो जाएगा, ये सोच करके आप देखें। और तीसरी चीज जानते हैं क्या होती है? तीसरी चीज होती है जिद। मैंने कहा ना, परंपरा, संदेश और जिद के बीच ही ये पूरी कहानी लटक रही है शहजाद। तीसरी जिद ये होती है कि आप राजनीति में किस तरह की जिद ठान लें अपनी लकीर को बड़ा करने के लिए, लेकिन यकीन जानिएगा शिवसेना, कांग्रेस और जो एनसीपी की सरकार है ना, अब जिस लकीर के फकीर बने हुए हैं, और इस संकट काल में कम से कम ये धर्मगुरुओं को लाना नहीं चाहिए था। अब इनसे एक सवाल होना चाहिए, संजय द्विवेदी से भी सवाल होना चाहिए, अतीकुर रहमान से सवाल होना चाहिए। हाँ। अतीकुर रहमान हर रोज डिबेट में आकर मुझे कहते, शहजाद ये जमातियों के सहारे से आप मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं। शहजाद अब कहां हो गया? अब आज तो अतीकुर रहमान जी की आवाज ही नहीं निकल रही। आज अतीकुर रहमान आपका गुस्सा कहां पे है?
मैं तो सोच रहा था कि आज अतीकुर रहमान इतने सिडेट क्यों हैं, आज अतीकुर रहमान इतने काबू में क्यों हैं, क्यों उन्हें सोनिया गांधी की सरकार पर गुस्सा क्यों नहीं आ रहा। ये सेक्युलरिज्म आपका जो है हिपोक्रिटिकल है। ये मोदी को देखता है तो सेक्युलरिज्म जाग जाता है, सोनिया को देखता है तो सेक्युलरिज्म सो जाता है, ऐसा है। मैं समझ रहा हूँ शहजाद कि आप मुझे उठाने की कोशिश कर रहे हो, नहीं, मैं लेकिन मेरी छोटे से सवाल का जवाब नहीं दे पाया। एक्सपोज अतीकुर रहमान, छोटे से सवाल का जवाब नहीं देख पाए कि आपका प्रॉब्लम क्या है। मेरा प्रॉब्लम यह है कि अगर ये टारगेटिंग नहीं थी तो जमातियों का आंकड़ा बताना भी टारगेटिंग नहीं थी, पर आप उसे सिंगल सोर्स बता रहे थे। श्वेता शालिनी, मेरा प्रॉब्लम क्या है? मेरा प्रॉब्लम यह है कि जब तक आपके ऊपर एनसीपी का दबाव रहा, आप जमातियों का नाम नहीं ले रहे थे। श्वेता, भाषण दिया करते हैं, उनके श्वेता, 10,000 मरीज बैठे आपके लोग मर रहे हैं और उसके कारण हमारे स्टेट, हमारे राज्यों में से और हमारे देश का महाराष्ट्र गवर्नमेंट बिगड़ गया है। इसलिए आपकी वजह से, क्योंकि आप लोगों ने मानने से मना कर दिया और वहाँ बैठे ऊपर बैठे लोग अपनी कुर्सी के लिए आप ये बात बताएंगी। झूठे सेकुलरिज्म और झूठा सेकुलरिज्म। सैयद अब्बास, आपके सेकुलरिज्म से आज बुरखा उड़ गया। आज आपका सेकुलरिज्म कितना राजनीतिक है, कितना पॉलिटिकल सेकुलरिज्म है, आज वो सामने आ गया। विनोद बंसल, कुछ बचा है? अब ये लोग सेकुलरिज्म की बात कर सकते हैं, अब ये कह सकते हैं इस्लामोफोबिया। ये उमर अब्दुल्ला, ये अरुंधति रॉय कह रही थी देखो मुसलमानों का जेनोसाइड करने की तैयारी हो रही है, जेनोसाइड करने की तैयारी हो रही है, क्योंकि जमातियों के बारे में बोल दिया। अब ये जेनोसाइड करने की तैयारी नहीं है सैयद अब्बास, ये जेनोसाइड की तैयारी नहीं है। उर्दू को आपने लेबल कर दिया, मस्जिदों को लेबल कर दिया। गुस्सा कहां है आपका? विनोद बंसल, सैयद अब्बास आज बड़े शांत स्वभाव से बात कर रहे हैं। हाँ, वो शांत होना स्वाभाविक है ना जी। वहां से जो गुट्टी पिला दी गई तो उसके बाद बेचारे क्या बोलेंगे, उनकी मजबूरी है ना जी। अब प्रश्न ये है, देखिए दो तीन बात बड़ी आप खत्म कीजिए, अभी आप मजबूर हो जाएंगे। हाँ, ठीक है, क्या बोलिए। मैं आपसे सैयद अब्बास के पास कुछ बचा नहीं बोलने के लिए आज। मैं मत कीजिए। वो शौक है कि उद्धव ठाकरे और सोनिया गांधी की सरकार ने निर्देश कैसे दे दिया, उनको पता नहीं मैं क्या बोलूं। सरकार ने मदरसों को क्यों चुना? साहस है तो जवाब सुनना उर्दू को क्यों चुना? लाजिम है मियां मिठू। सरकार ने जवाब तो सरकार करना बंद कीजिए। जो कोरोना फैला रहे थे, करना बंद कीजिए। उन्हीं के माध्यम से कोरोना को रोकना चाहते हैं क्या? लोग, ये सीधा कांग्रेस लोग हैं जो इस देश को बर्बाद कर रहे हैं हिंदू मुसलमानों में। अरे बंद कीजिए हिंदू मुसलमान। मुझे गारंटी कितना बात हो गई? एक सेकंड। सैयद अब्बास, राशिद कुछ कह रहे हैं, आपको शायद हो सकता है विनोद बंसल की बात सांप्रदायिक लगे। सर, समान विद ड्यू रिस्पेक्ट सर। समझे? हाँ, सैयद अब्बास एंड विनोद बंसल एक सेकंड। सैयद अब्बास जी, हाँ, राशिद सैयद अब्बास से कुछ कह रहे हैं। राशिद एंड सैयद अब्बास जी, सैयद अब्बास जी और अतीकुर रहमान जी, आप दोनों से एक ही सवाल विद ड्यू रिस्पेक्ट। ओके, ठीक है। विनोद जी दोबारा आप शहजाद आपके पास दोबारा जाएंगे। विनोद जी मैं आ रहा हूँ, आपके पास आ रहा हूँ। राशिद कुछ कहना चाहते हैं। सैयद अब्बास, मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा और पूछना चाहूंगा आपसे। चलिए ठीक है, एक बार के लिए मान लिया कि महाराष्ट्र सरकार ठीक कर रही है, चलिए एक बार के लिए भी मान लिया कि मुस्लिम धर्मगुरुओं के जरिए संदेश दिलाना चाहिए और उर्दू में ही मैसेज देना चाहिए, लेकिन सर क्या गारंटी है कि ये मुस्लिम धर्मगुरु सही संदेश देंगे ही? वो जो जहालत के फतवे जारी करते हैं, या वो जो मरकज और तबलीगी जमात के नाम पर कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक, डिब्रूगढ़ से लेकर के कच्छ तक कोरोना फैला चुके हैं? क्या गारंटी है कि ये सही संदेश देंगे ही? जो हदीस को अपने नजर और नजरिए के हिसाब से डिफाइन करते हैं, सैयद अब्बास जी अपने नजर और नजरिए के हिसाब से डिफाइन करते हैं, इस्लाम को लेकर के अपने नजर और नजरिए के हिसाब से मिसगाइड किया करते हैं, वो लोग क्या सही गाइडेंस देंगे, क्या सही संदेश देंगे सैयद अब्बास जी? राशिद साहब, आपका सवाल बिल्कुल लाजिम है, बहुत सही सवाल पूछा है आपने। और मैं ये आपकी शो पे, शहजाद भाई की शो पे, राइट या रॉन्ग पे ये मानता हूँ, हाँ हैं थोड़े काफी मौलाना मुल्ले, रेंटल मुल्ले, टीवी पे आने के मुल्ले जो झूठे हैं, मक्कार हैं, उसके साथ साथ वहां पर अच्छे भी हैं
जैसे इंसानियत में अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं, ये हर समुदाय में शहजाद, मेरे ख्याल से गुड मौलाना और बैड मौलाना पर तो मामला जब हम बोल रहे थे कि गुड मौलाना, बैड मौलाना। जमाती को मुसलमान मत मानिए, जमाती को जमाती सोचिए, तब सैयद अब्बास कह रहे थे नहीं जमाती के जरिए आप मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं। बहरहाल पूरा पैनल बना हुआ है। एक सेकंड, सारे मेहमान, श्वेता शालिनी, मैं ब्रेक के बाद आपके पास ही आऊंगा। मुझे अब तक की ताजा हेडलाइंस दिखानी है। हेडलाइंस के बाद एक और बड़ी खबर दिखाने वाला हूं मुंबई से, किस तरीके से मुंबई और महाराष्ट्र कोरोना का टाइम बॉम्ब बन चुका है। मैं आपको ऐसा वीडियो दिखाने वाला हूं जिसे देखकर आपको इतना गुस्सा आएगा। अब देखिए वीडियो, बस हेडलाइन। स्वागत है, बात कर रहे हैं हम सेक्युलर हिपोक्रेसी की, कोरोना पर सेक्युलर हिपोक्रेसी। आगे बढ़े उससे पहले ये तस्वीरें देखिए बीएमसी के द्वारा संचालित एक अस्पताल की। ये बीएमसी जो देश की सबसे अमीर बॉडी है उसके अस्पताल की तस्वीरें। ये काली थैलियों में लाशें हैं कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स की। उनके पास कोरोना के जो पेशेंट्स हैं वो ट्रीट हो रहे हैं। ये सब एक ही जगह पर चल रहा है। ये वीडियो देखिए, ये बीएमसी का सायन हॉस्पिटल है। ये ना केवल एक हेल्थ हैजर्ड है, पर जो कहते हैं ना अंतिम पल में एक डिग्निटी देना, एक मृतक को एक डिग्निटी से ट्रीट करने की जो बात होती है वो भी यहां पर कहीं ना कहीं गायब है। और ऐसे मुख्यमंत्री को आदरणीय जावेद अख्तर जी, सोनम कपूर, स्वरा भास्कर इनकी वाहवाही करते हैं ट्विटर पर। हम ठीक है, ये तस्वीरें हैं, ये दिखाना चाह रहा था। आपको दिख रहा है किस तरीके से वहां पर व्यवस्था है। काली थैलियों में लोगों की लाशें हैं। कोरोना पॉजिटिव जो पेशेंट्स थे जो गुजर गए हैं उनकी लाशें हैं। उनके बगल में जो पेशेंट जिंदा है, कोरोना से संक्रमित है या शायद ठीक भी हो रहे हैं, वो है श्वेता शालिनी। श्वेता शालिनी, अब मुझे एक बात बताइए, ये बीएमसी का एक अस्पताल है। बीएमसी के पास कई राज्य सरकारों से ज्यादा बड़ा बजट है। ये वही उद्धव ठाकरे हैं जिन्हें ब्रह्मांड का सबसे अच्छा मुख्यमंत्री जावेद अख्तर ने घोषित कर दिया था, स्वरा भास्कर ने घोषित कर दिया था। अब इनके ट्वीट दिखाई नहीं दे रहे, ना उर्दू पे ट्वीट दिखाई दे रहा है, ना सायन हॉस्पिटल पर ट्वीट दिखाई दे रहा है। क्यों? शहजाद जी, आपने सुना नहीं, उनकी मंत्रियों ने और खुद स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये बात कही है कि वो डेड बॉडीज वहां पर इसलिए रखी हुई थी क्योंकि फैमिली वाले उसको क्लेम करने नहीं आ रहे हैं। दूसरी बात, वहां बाहर आप बाकी अस्पतालों के बाहर जाके देखिए तो कोविड पॉजिटिव लोगों की लाइनें लगी हुई हैं क्योंकि उनके पास बिस्तर नहीं है लेटवाने के लिए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस पूरी सरकार के साथ ये है कि ये सरकार आंख मूंद कर बैठी है, हर चीज को डिनाई करती है और इसीलिए ये प्रॉब्लम रही है। 50 मरकज के लोग आज भी ढूंढे नहीं जा सके। आप मोहम्मद अली रोड जाके देख लीजिए, एक बार भी बंद नहीं हुआ। कुछ एरियाज हैं बांद्रा में, लोग धड़ाधड़ जुम्मा के दिन आकर नमाज पढ़ते हैं और 44% आज भी जो केसेस हैं वो केवल मात्र मुसलमान भाइयों के हैं। आज भी यदि आप देखें तो संजय द्विवेदी के द्वारा क्या बात है जो डॉक्टर नहीं संजय द्विवेदी पूरा दिन पीआर, इमेज बिल्डिंग और ये सेकुलरिज्म के नाम पर वोट बैंक की पॉलिटिक्स करना, अगर इससे फुर्सत मिली होती तो आज शायद ये तस्वीरें नहीं देखनी पड़ती। आज शायद मुंबई और महाराष्ट्र की ये हालत नहीं होती। आज महाराष्ट्र में कोरोना टाइम बॉम्ब नहीं फट रहा होता। संजय द्विवेदी, एक सेकंड संजय द्विवेदी, वहाँ पे मानी उद्धव ठाकरे जी जिस तरह कोरोना नहीं लड़ रही है वो एक वाली बात है। और इसका वीडियो बना के जिस विधायक ने डाला था उस विधायक को इतना नहीं हो पाया, वो बात कर लेता मुख्यमंत्री जी से। छत्तीसगढ़ का, मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं आप संजय द्विवेदी? संजय द्विवेदी जवाब दीजिए। राशिद, ये तस्वीरें देखिए आपने, ये मुंबई फाइनेंशियल कैपिटल बीएमसी जिसको बोलते हैं कि ये मतलब इतना पैसा है बीएमसी में, मानो नॉर्थ ईस्ट के सारे स्टेट्स मिलाकर भी उनका बजट नहीं होगा, उतना है पैसा। नॉर्थ ईस्ट कहाँ जा रहा है पैसा? नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स को छोड़िए। देखिए इन तस्वीरों के बाद शहजाद, मुंबई के सायन हॉस्पिटल की जो तस्वीरें आई है ना, इन तस्वीरों को देखने के बाद संजय द्विवेदी आप कुछ बोल तो नहीं रहे हैं। संजय जी आप रुक जाए, बाला साहब ठाकरे की रूह बहुत ज्यादा रो रही होगी। संजय जी आप रुक जाए।
डिग्निटी थोड़ी सी तो डिग्निटी दिखाइए। आज आप कितना जानते हैं बाला साहब ठाकरे के बारे में? अब मराठी मानुस की आप लोग बात नहीं करते, छोड़िए ना, मराठी मानुस की बात नहीं करते आप। संजय अब द्विवेदी मराठी सुन मानुस लीजिए की बात, नहीं करते। संजय द्विवेदी राशिद की बात सुन लीजिए। संजय द्विवेदी कोई जो प्रशंसा नहीं करता है, जो आपकी टीका करता है, उनकी भी बात सुनिए। चलिए एफआईआर मत कर देना राशिद पर, पता है पत्रकारों पर रोज एफआईआर करते हैं आप। चलिए पर राशिद संजय बोलिए। द्विवेदी जी, चलिए आप अगर एफआईआर करते भी है ना, तो हम इसी तरह से इतनी बुलंदी से ही मैं और शहजाद आवाज उठाते रहेंगे। देखिए शहजाद, दो तीन चीजें होती हैं। सिर्फ हम मुंबई के सायन हॉस्पिटल की ये तस्वीरें देख रहे हैं और वाकई में जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं वो डराने वाली हैं, जहां पर डेड बॉडीज पड़ी हुई हैं और कई मरीज, वहीं पर कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज भी चल रहा है। आप सोच करके देखिए कि जहां पर 3 जगह से टांग खींची जा रही हो ना, कि वहां का हाल तो यही होना है। आप धारावी हम भूल नहीं सकते, अलग अलग हॉस्पिटल हम भूल नहीं सकते, तबलीगी जमात कंट्रोल में नहीं आया मुंबई में। अब विदर्भ से लेकर के आप मेन मुंबई तक आ जाएं, आप भिवंडी चले जाएं, औरंगाबाद चले जाएं, नांदेड़ चले जाएं, हर जगह का यही हाल है। होता क्या है ना कि आपका जब कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनता है तो उसमें किसी भी तरह की परेशानी से या एपिडेमिक से आप कैसे निपटेंगे, इसके लिए स्ट्रेटजी एक बनाई जाती है। लेकिन स्ट्रेटजी बनाने में अगर शरद पवार साहब कहें नहीं मेरी चलेगी, उद्धव ठाकरे कहें नहीं मेरी चलेगी, और साथ ही ये भी कहें कि मराठी मानुस वाले के हिसाब से चलेगी, दिल्ली में ये कहा जाए कि नहीं ये हमारी चलेगी, तो फिर सर यहाँ पर दिक्कत पैदा हो जाती है। और इन सभी के बीच ये कहें कि देखो 12% को नाराज मत करना, महाराष्ट्र में 12% को नाराज मत करना, 12% को नाराज मत करना, 12% का खेल है ये। अतीकुर रहमान, इस 12% के खेल ने महाराष्ट्र की कोरोना लड़ाई को कमजोर किया। मुख्यमंत्री केवल मात्र अपने अतीकुर रहमान इनटू द डिबेट। श्वेता शालिनी 1 सेकंड, संजय द्विवेदी 1 सेकंड। इसीलिए आज महाराष्ट्र की हालत है। ठीक है, केवल मात्र बॉलीवुड 1 सेकंड। अतीकुर रहमान राशिद कह रहे हैं 12% को रिझाने के लिए 12% का जो वोट एनसीपी और कांग्रेस का है वो कहीं खराब ना हो जाए, कहीं वो वोट बैंक में डेंट ना पड़ जाए, इसलिए आपने वो सख्ती वाले कदम नहीं उठाए और आज ये तस्वीरें दिख रही है महाराष्ट्र में। अतीकुर रहमान, ठीक है राशिद साहब, आपका कम्युनल माइंड अगर इस तरह से राशिद भी कम्युनल, तो आपको ये भी कम्युनल, आप सुन लीजिए मेरी बात, ये भी कम्युनल है भाई। महाराष्ट्र भी भारत का एक हिस्सा है शहजाद। कोई नेशनल पॉलिसी बीजेपी गवर्नमेंट बनाने में कोविड-19 की फाइट में असमर्थ रही है। आप मुझे बताइए, तो महाराष्ट्र में आप क्या कर रहे हैं? एक्सीडेंट हुआ है, लाशों के बीच पेशेंट को रख रहे हैं। पीयूष गोयल क्या रिजाइन करेंगे? पीयूष गोयल पे आ गया। उद्धव ठाकरे से सवाल अवश्य पूछेंगे। आप बताइए, जहाँ विचारों का दिवालियापन होता है ना, जहाँ पर डिबेट को डिरेल करने की कोशिश होती है। डिरेल मत कीजिए अतीकुर रहमान, अब आज डिरेल मत कीजिए। आज आपको बता देना चाहिए, आज आपको अपनी अंतरात्मा से पूछना चाहिए, क्या वोट बैंक की राजनीति के चलते महाराष्ट्र कोरोना का टाइम बम बना? ये सिंपल सवाल है विनोद बंसल, क्या वोट बैंक को रिझाने के लिए ये सारी चीजें की गई जिससे कि महाराष्ट्र में कोरोना का संक्रमण इस तरीके से फैला? विनोद बंसल इनटू द डिबेट। विनोद बंसल एंड अतीकुर रहमान। देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात है। अतीकुर रहमान जी भी इस बात को मानते हैं कि आखिरकार हमारा देश पिछले एक हफ्ते में, पहले हफ्ते में ही बेसिकली जब लॉकडाउन शुरू हुआ, हम बहुत अच्छी प्रोग्रेस पे चल रहे थे। लेकिन जैसे ही कोरोना 7 का जो बॉम्बार्डिंग हुआ, उसके बाद से लेकर के देश में एक के बाद एक जो है ना वो जो कांड होते रहे, और उन कांड होने के बावजूद भी ये जो लोग हैं, जो आपके पैनल पे कुछ लोग बैठे हैं, वो भी बड़ी जबरदस्त उनको डिफेंड करते रहे। यानी कुछ लोग जो है, पूरा देश कोरोना के विरुद्ध युद्ध कर रहा था, तो ये लोग कोरोना के साथ युद्ध कर रहे थे, कोरोना की युद्ध कर रहे थे। अतीकुर रहमान एंड विनोद बंसल। आप क्या चाहते हैं कि अतीक वर्सेस विनोद, उर्दू से और मस्जिदों से जो बात समझ जाएगी वही बात सही होगी? क्यों हमारे धर्मगुरुओं से नहीं कराएंगे? यहाँ पे अभी तभी जाके ये लोग मानेंगे क्या? क्या सरकार किसने डिफेंड किया था? आप नाम बता पाएंगे? आखिरकार मुसलमानों को खुश करने के लिए इतना कुछ बांटा आपने, इसके बावजूद भी आज आपकी बात नहीं सुनता कोई भी। अरे कम से कम कुछ तो शर्म करो यार। कम से कम मुसलमानों को ये छोटी सी बात, ये टुकड़े डाल करके आप उनको मरवाना चाहते हो, ये ठीक बात नहीं है। देखिए, कोरोना किसी का दोस्त नहीं है, वो जान लेके मानता है। अगर आपने उसको नहीं माना तो आप देखिए, ये जो जिस तरह से तबलीगी जमात ने जो कुछ फैलाया था अभी तक, उसका ही परिणाम ही दिख रहा है आपको।
और उसको बचाने वाले लोग हमारे देश के अंदर बहुत बड़ी संख्या में मौजूद हो गए। और ये बताइए आखिरकार उसको अभी भी पक्ष क्यों ले रहे हैं हम? और क्या सरकार पर विश्वास खत्म हो गया? प्रशासनिक अमले पर विश्वास खत्म हो गया? सिर्फ जो मस्जिद कहेगा, मदरसे कहेगा, मौलवी कहेगा, उर्दू में कहेगा, फारसी में कहेगा, वही बात सही है, उसी बात को मानेंगे। अतीकुर रहमान, इसमें गलत क्या है? कोरोना खत्म करना है, इसके लिए गलत क्या है? मत ले जाइए। सैयद अब्बास आ रहा हूं मैं आपके पास, आ रहा हूं सैयद अब्बास, रुक जाइए। विनोद बंसल जी सुनिए मेरी बात। अतीकुर रहमान बोलिए ना, आज आपके पास बोलने के लिए कुछ नहीं बचा। आज अतीकुर रहमान, सैयद अब्बास के पास कुछ बोलने के लिए नहीं बचा। इनको खामोश करिए पहले। सर खामोश कैसे करूं? आंकड़े बोल रहे हैं, कोरोना के आंकड़े महाराष्ट्र में चीख चीख कर बोल रहे हैं। क्रिटिसाइज किया, कोरोना के आंकड़े चीख चीख कर बोल रहे हैं सैयद अब्बास। सैयद अब्बास, ये आंकड़े गवाही दे रहे हैं आपके वोट बैंक की राजनीति की। सैयद अब्बास, ये आंकड़े बता रहे हैं कि किस तरीके से आप लोगों ने जमात के बड़े संकट को नजरअंदाज किया। एक का नाम बताइए कि किसने तबलीगी जमात को डिफेंड किया हो शहजाद? सर पूरी पर्सन के अलावा मुजीबुर रहमान, मैं आपको कितने नाम बताऊं? हर रोज आकर यहाँ पर डिफेंड किया गया। यहाँ पर कांग्रेस के लोगों ने डिफेंड किया, सैयद अब्बास ने डिफेंड किया जमात की हरकतों को। सैयद अब्बास ने बोला क्या हुआ अगर गाजियाबाद में अश्लील डांस कर दिया तो? क्या हो गया अगर नरेला में इन्होंने कुछ थोड़ा सा पेशाब शौच कर लिया तो? ये सैयद अब्बास ने कहा। सैयद अब्बास, आपने नहीं कहा जमातियों की जहालत पर आपने नहीं डाला बुरका, क्योंकि वो आपके ना नहीं, आपने बोला, आपने कहा कि नहीं वो बेचारे मुसलमान टारगेट हो जाएंगे, आपने कहा ये। हाँ, मुसलमान तो टारगेट हो आपने कहा अश्लील डांस कर दिया तो क्या होगा? क्यों, कोई दिक्कत नहीं, डांस ही तो किया है, आपने कहा है। जवाब देने दीजिए। मुसलमान टारगेट नहीं होंगे? क्या ये बात सच नहीं है कि ये नहीं, राशिद मुझे एक बात बताइए, राशिद मुझे एक बात बताइए, वो कहाँ है अब सेक्युलर ब्रिगेड? वो सेक्युलर ब्रिगेड, एक सेकंड सब लोग, मैं राशिद से बात कर रहा हूँ, जिसको सांप्रदायिक घोषित कर दिया गया है। सांप्रदायिक पत्रकार राशिद से मैं बात कर रहा हूँ। सांप्रदायिक पत्रकार राशिद, मुझे एक बात बताइए कि वो सेक्युलर पत्रकार जिन्होंने गल्फ न्यूज में बड़ा आर्टिकल लिखा था, आपने शायद पढ़ा नहीं होगा, अच्छा है आपने टाइम वेस्ट नहीं किया उस पर उन्होंने आर्टिकल लिखा था कि पता है भारत में मुसलमानों का जीना मुश्किल हो चुका है क्योंकि जमातियों के हाथ धोकर ये लोग पीछे पड़ चुके हैं, ये कोरोना में भी धर्म ढूंढ रहे हैं। अब मैं पूछना चाह रहा हूं कि क्या महाराष्ट्र की सरकार ने भी कोरोना का धर्म ढूंढा? अगर भारत में मुसलमानों का जीना मुश्किल हो गया होता ना शहजाद, तो शायद यहाँ पर हम और आप बैठ करके डेमोक्रेटिक मुल्क में अपने तरीके से और अपनी बात और वो भी लॉजिकल एंड पर ले जाते हुए शायद कर नहीं रहे होते। एकदम ठीक आपने कहा है। और ये जो पूरा आर्टिकल है, मैं भी होकर के इससे गुजरा हूं और आर्टिकल के जो रैशनल्स दिए गए हैं इनसे भी होकर के गुजरा हूं। मैं काम करता हूं शहजाद, आपके लिए भी चीजें आसान करते हैं और इस पूरे पैनल के लिए चीजें आसान करते हैं। खासतौर से सईद अब्बास और अतीकुर रहमान जी के लिए लेट्स एंड द फाइट। हम बिल्कुल ये लड़ाई ही खत्म करते हैं। मैं एक आइडियल फॉर्मूला देता हूं इस पे, हाँ या ना, और सीधे हाँ या ना ही होना चाहिए। अतीकुर रहमान जी का और सैयद अब्बास का, मुसलमानों के बीच मस्जिदों में, मदरसों में, घरों में, कौम के बीच में, ग्रुप के बीच में, बस्तियों में जाना चाहिए। और मेरा मानना यह है कि मुस्लिम धर्मगुरु भी जाएं, अखाड़ा परिषद वाले भी जाएं, बाइबल लेकर के क्रिश्चियन धर्मगुरु भी जाएं, और इसके अलावा गुरु नानक के बारे में बताने वाले, सिखिज्म के बारे में बताने वाले भी जाएं। और जो धर्माचार्य हैं वो मुसलमानों को ये भी बताएं कि ऋग्वेद में देखिए ये लिखा हुआ है बेहतरी के लिए, अथर्ववेद में ये लिखा है, सामवेद में ये लिखा है, यजुर्वेद में ये लिखा है, और ये मुसलमानों को भी जानना चाहिए और आत्मसात करना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो अतीकुर रहमान जी कैसा रहेगा? अतीकुर रहमान जी कैसा रहेगा? जी मैं जवाब दूं। सैयद अब्बास और अतीकुर रहमान, आप ही से सवाल था, बोलिए ना, बोलिए। जी बोलिए। सबसे पहले ये बात जो वीएचपी के महाशय है श्वेता शालिनी जी जो है भाजपा के प्रवक्ता, वो खुद मोदी जी की बात नहीं सुनते। मोदी जी ने क्या कहा? कोरोना को धर्म को मत लाइए, और आप खुद बीजेपी भाजपा विनोद बंसल धर्म कौन ला रहा है? इतना गलत बात है। विनोद बंसल एंड सैयद अब्बास, विनोद बंसल धर्म कौन ला रहा है? क्या जमातियों के ऊपर बात रखना, क्या मुसलमानों को टारगेट करना है क्या? मैं मुसलमान हूँ, जमाती नहीं हूँ। विनोद बंसल एंड सैयद अब्बास, मोदी जी को दुख दिया है, आप
मोदी जी के रास्ते पे नहीं लगते, आप धनी को लाते हो। अरे शर्म करो, अच्छे हिंदू बनो, सच्चे हिंदू बनो, कुछ तो शर्म करो मियां मिट्टू। कितना झूठ फैलाओगे? कोरोना से तो बदतर आप जैसे लोग हैं जिसको कम्युनल वायरस है, आपके पास कम्युनल वायरस है जो कोरोना वायरस से भी बहुत ज्यादा डेंजरस है। आप खुद लोग पीड़ित हो, आप पीड़ित हो, अपना कम्युनल वायरस से पीड़ित हो। आपको वैक्सीन चाहिए, इंजेक्शन चाहिए। सच्चे हिंदू बनो, सच्चे भारतीय बनो। अरे क्वेश्चन करो, श्वेता शालिनी, एक सेकंड, सब एक साथ किसी की बात सुनाई नहीं देगी। एक सेकंड श्वेता शालिनी, एक सेकंड, शायद अब्बास रुक जाइए, शायद अब्बास, विनोद बंसल, सब एक सेकंड। श्वेता सवाल आपसे है। इंसान अच्छे बनो, वो उतारिए, तब जाके आपको धर्म को मत लाओ। क्योंकि आंकड़े धर्म कौन ला रहा है सैयद अब्बास? जमातियों को टारगेट करना वॉज नॉट इक्वल टू टारगेटिंग मुस्लिम। यही तो मैं आपको बता रहा हूँ, यही चीज आपको बता रहा हूँ मैं। सरकार ने आज आपको सबके सामने ला दिया। क्या पर श्वेता, डॉक्टर की बात नहीं सुननी चाहिए? क्या जरूरत है कि ये समझना नहीं चाहिए कि सरकार आपको सही बात बोल रही है? क्या सच है जो मौलवी जी बता पाएंगे जो हम नहीं बता पा रहे हैं? एक सेकंड, श्वेता एंड सैयद अब्बास, श्वेता, सैयद अब्बास, अतीकुर रहमान। श्वेता शालिनी, आज मेरा सवाल है, एक सेकंड श्वेता, बोल रहे हैं हाँ या नहीं? श्वेता, सबसे ज्यादा पीड़ित जो है वो हमारे मुसलमान भाई है। क्या आप उनको मरवाना चाहते हैं? एक साथ नहीं, सबकी आवाज एक साथ नहीं। श्वेता शालिनी, श्वेता, सैयद अब्बास एंड विनोद बंसल, अनबिलीवेबल। ये देखिए, अतीकुर रहमान बात सुन रहे हैं। अतीकुर रहमान से सवाल करते हैं। अतीकुर रहमान ऑन स्क्रीन। अतीकुर रहमान, बाकियों की आवाज थोड़ा सा कम कर दीजिए। अतीकुर रहमान, एक सेकंड, अतीकुर रहमान ऑन स्क्रीन प्लीज। ठीक है, अतीकुर रहमान ऑन स्क्रीन। अतीकुर रहमान से सवाल है। अतीकुर रहमान, आपसे सवाल है, क्या जावेद अख्तर, उर्दू के बड़े राइटर, स्क्रिप्ट राइटर, क्या जावेद अख्तर अब कुछ बोलेंगे? उद्धव ठाकरे के कसीदे पढ़ रहे थे वो, ट्वीट करके, उद्धव ठाकरे द बेस्ट, स्वरा भास्कर कहती द बेस्ट, ब्रह्मांड के सबसे अच्छे मुख्यमंत्री। अब वो क्या बोलेंगे? मुसलमानों की प्रोफाइलिंग हो रही है, मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। जावेद साहब जब भी बात करते हैं एक प्रैक्टिकल व्यू पॉइंट उनका होता है। उनको सांप्रदायिकता सब चीज में दिखती है, इसमें नहीं दिखी क्या? वो सवाल पूछने में पीछे हटेंगे। यहाँ पर आपके सामने अभी डिबेट के ऊपर जो कम्युनलिज्म फैलाई जा रही है हमारे देश के अंदर, कौन फैला रहा है सर? एक उदाहरण जमात पे सवाल उठाना इज नॉट इक्वल टू कम्युनलिज्म। आपको दे रहा हूँ। अभी श्वेता जी ने कहा था, अनबिलीवेबल। फाइनल कमेंट्स राशिद, फाइनल कमेंट 10 सेकंड राशिद के पास, 10 सेकंड कमेंट में। मैं तमाम मेहमानों को रोकना चाह रहा हूँ। राशिद 10 सेकंड। अतीकुर रहमान जी के लिए एक ही बात कहना चाहूंगा, सर सम्मान, विद ड्यू रिस्पेक्ट सर, क्योंकि उन्होंने मुझे कम्युनल का तमगा दिया है। अंत में एक ही बात कहना चाहूंगा मैं, आप मुझे लाख कम्युनल कहते रहे, माय मदर शी बिलोंग्स टू अ ब्राह्मण फैमिली, माय मदर शी बिलोंग्स टू अ ब्राह्मण फैमिली, अच्छा लगेगा, मैं आपको प्रॉमिस करता हूं अच्छा लगेगा। ब्राह्मण है वो, कल भी ब्राह्मण थी, आज भी ब्राह्मण है। हमारे यहाँ पूजा भी होती है, हमारे यहाँ नमाज भी होती है, हमारे यहाँ ईद भी होती है, हमारे यहाँ दिवाली भी होती है, बकरीद भी होती है, दशहरा भी होता है, होली भी होती है। और आज के बाद सर मुझे कम्युनल मत बोलिएगा, और जो चाहे वो बोल दें। मैं हिंदुस्तानी था, हिंदुस्तानी हूँ, हिंदुस्तानी रहूंगा। और हाँ सर, मुझे आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। दैट्स द पॉइंट, किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। आज के लिए सभी मेहमानों को धन्यवाद करना चाहूंगा। पर जाते जाते कोरोना पर सेक्युलर हिपोक्रेसी देखा आपने, सर्टिफिकेट बांटते फिर रहे थे, ये कह रहे थे इस्लामोफोबिक है आप, सांप्रदायिक है आप। क्यों? क्योंकि जमातियों की जहालत पर सवाल उठाने का हम लोगों ने काम किया। आज वही लोग उर्दू, मस्जिद, मौलवी के सहारे आ गए, तब अपने उस कदम को सांप्रदायिक नहीं कहते। यही सेक्युलरिज्म का खेल है, यही वोट बैंक का वायरस है, जिसके चलते महाराष्ट्र की हालत बन चुकी है। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। जय हिंद, जय भारत।